अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन गीता के इस एक श्लोक में पढ़ा। ये श्लोक काफ़ी फेमस है और आप सबने भी इस श्लोक के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। और कल जब मैंने इस श्लोक के बारे में पढ़ा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं अभी तक जो भी कर रही थी वो एक गलत वे में कर रही थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मतलब पूरी तरीके से कहूँगी मैं कि मैं पूरी तरीके से गिल्ट में चली। तो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि इस श्लोक ने मुझे कैसे मोटिवेट किया और कमबैक करने पर मजबूर किया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्मा ते संगोत्स्व कर्माणि। यह गीता का पॉपुलर श्लोक है। श्लोक का अर्थ इस प्रकार है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, फल में कभी नहीं। ये तो आप सबने सुना ही होगा। आज हम इस श्लोक से एक बात और सीखते हैं और एक नई चीज समझने की कोशिश करते हैं कि भगवान कृष्ण ने ऐसा क्यों कहा। इसमें आपको बताया गया है कि फलाशक्ति का निषेध है, तो वह क्यों है, क्या आप जानते हैं? आज मैं आपको बताती हूँ आपको जो मैंने सीखा है इस श्लोक से। फलाशक्ति के कारण हम जो भी काम करते हैं उसमें ध्यान हट जाता है, इससे वह काम उत्तम रूप से संपन्न नहीं होता था। फलाशक्ति होने पर फल न मिलने की स्थिति में या रिजल्ट अच्छा न आने की स्थिति में हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। हम बार बार उसी पर ही सोचते रहते हैं कि ऐसा ही क्यों हुआ हमारे साथ। फलाशक्ति होने पर हम लोग बुरे से बुरे उपाय अपनाने में भी नहीं चूकते। इससे ही बेईमानी और भ्रष्टाचारी आती है। तो फलाशक्ति को छोड़कर पूरे कर्तव्य भाव से अपने काम को करना चाहिए और रिजल्ट में अच्छा या बुरा जो भी मिले उसको पूरे संतुष्ट व संतुलित भाव से स्वीकार करना चाहिए। फलाशक्ति का निषेध फल को छोड़ने के लिए नहीं, अपितु कर्म को पूर्ण मनोयोग से करने तथा उससे मिलने वाले परिणाम को क्षमता पूर्वक स्वीकार करने के लिए है। तो भगवान कृष्ण भी जानते हैं कि अगर हम असफलता के बारे में इतना सोचेंगे तो हम पहले ही काम के विरोध हो जाएंगे। दोस्तों, इस श्लोक ने मुझे समझाया कि मेरा काम है सिर्फ डे 18 के लिए मेहनत करना बिना रिजल्ट के, चिंता के। कल रात में मैं सब्सक्राइबर और व्यूज़ के बारे में इतना सोच रही थी, इसीलिए मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे ऐसा लगा एक टाइम को कि मुझे ये चैलेंज को यहीं रोक देना चाहिए, अब आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। मैं इतना दुखी थी, पर आज मैं वापस आ गई हूँ अपनी एक नई एनर्जी के साथ। अब मेरा फोकस सिर्फ अपने काम पर, रिजल्ट पर।